बीते साल 23 मई को अशोकनगर के एक युवा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर था और एवं राजनीतिक रूप से सक्रिय था, उसने सुसाइड कर ली थी। अपनी सुसाइड के कुछ देर पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कर्ज के कारण आत्महत्या करने की बात कही थी। हम बात कर रहे हैं अंकित गर्ग की। करीब 10 माह बाद उसकी आत्महत्या के मामले में कई सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं और ये सब खुलासे किए हैं उनकी पत्नी भूमिका गर्ग ने। आज कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने भी इन सारी बातों को बताया है। उनका कहना है कि अकेले कर्ज के कारण अंकित आत्महत्या नहीं कर सकता। उन्होंने इसमें 2 लड़कियों के नाम उजागर किए हैं, उनके नाम बताए हैं, जिसमें एक अशोकनगर की और एक बाहर नागपुर की रहने वाली है। उसका कहना है कि कहीं ना कहीं अंकित के साथ ब्लैकमेलिंग हुई है, इस कारण उसको आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा है। उनका कहना है कि 2 प्रॉपर्टियां इसी दौरान अंकित ने बेची थीं, जिनसे करीब 75 से 80 लाख रुपए उनको आए थे। कर्ज की जो राशि आत्महत्या के बाद सुसाइड नोट में दी गई थी वो मुश्किल से 20 से 25 लाख की है। भूमिका कहती हैं कि इतनी छोटी सी राशि के लिए कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता, जबकि उनके पास इससे कई गुना पैसा था। उनका कहना है कि करीब 20 से 25 लाख रुपए का कोई हिसाब उनके रहते और जाने के बाद भी नहीं मिला। साथ ही उन्होंने आशंका जाहिर की है कि जिन 2 लड़कियों के साथ उनके संबंध थे, कहीं ना कहीं वो अंकित के साथ ब्लैकमेलिंग का काम भी हुआ होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर उनका कहना है कि 10 माह से पुलिस लगातार सिर्फ और सिर्फ जांच कर रही है और अभी तक अंकित की मौत का मामले का न खुलासा हुआ और ना ही उसको न्याय मिला है। साथ ही उसका कहना है कि उसके सास ससुर बुजुर्ग हैं और एक छोटा बच्चा है, उसके लिए भी वह कई सारी मांगें कर रही है जो परिजनों से जुड़े मामले हैं। भूमिका का कहना है कि अगर उसके पति को इंसाफ नहीं मिला तो वो आगे के लिए अमर अनशन या आंदोलन की राह पर भी चल सकती हैं। एक आवेदन दिया, ज्ञापन दिया, तो अंकित को लेकर कुछ मांग की है, क्या चीज़ें आपने जो है बताई है प्रशासन को? मैं चाहती हूँ कि अंकित के केस में सारी कार्रवाई होना चाहिए। जो चीज़ें आ रही है, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो लिखित में हो, हर तरीके की कार्रवाई मैं चाहती हूँ। चाहे उसमें लड़कियाँ इन्वॉल्व हो, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उन पर भी मतलब सख्त से सख्त इतनी पूछताछ होना चाहिए कि आखिर उसने ऐसा किया नहीं। क्योंकि तो आपने एसपी साहब को कुछ नाम या कुछ सस्पेक्टेड बताए हैं कि कुछ लोगों के नाम? हाँ, मैंने आवेदन में यही लिखा है कि मोबाइल में जो भी चीज़ें आप उनके ऊपर मतलब आप जब भी मोबाइल खुलेगा तो सारी चीज़ें ओपन हो ही जाएंगी। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होगा, सारे नाम भी क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ चीज़ें। कुछ लड़कियों के रिलेशन वाली बात सामने आ रही है। बिल्कुल। कौन लड़कियां हैं? देखिए, इसमें क्या है कि वैसे तो 3-4 लड़कियां इन्वॉल्व हैं, लेकिन 2 लड़कियों का मुझे पता चला था, जिसमें से एक से मेरी कन्वर्सेशन हुई थी और एक के मेरे पास फोटोज आए हुए थे। एक लड़की है मोहिनी श्रीवास्तव और एक जानवी ठाकुर, जिससे मेरी बातचीत। कहाँ की है दोनों? ये एक तो यही की है अशोकनगर की और एक बाहर की है नागपुर की। नहीं, तो अंकित ने जो सुसाइड नोट दिया है उसमें इनका कोई जिक्र नहीं है, किसी तरह का कोई नाम नहीं है? नहीं, उसमें उसने जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे ये बात भी मुझे अंकित के जाने के बाद ही पता चली। एक बहुत बड़े अमाउंट को लेकर ही सारा कुछ मामला हुआ था, तो आपको लग रहा है कुछ ब्लैकमेलिंग या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है? बिल्कुल ब्लैकमेलिंग ही थी ये वाली चीज़ें, लेकिन उन लोगों को लेके नहीं थी जो मतलब जिनके नाम या ऐसा लेन देन तो ऐसा है कि इतना लेन देन था नहीं जिसके ऊपर ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि अंकित ने कम से कम 80 लाख की प्रॉपर्टी सोल्ड की थी और मात्र 25 से 50 लाख का उसका कर्जा होगा। अगर वो ये सब चीज़ें समाप्त भी कर देता है तो भी वो दोबारा से अपना एक जीवन जी सकता है। मतलब जो नाम लिखे थे या जो चीज़ें बताई गई थी सुसाइड के लिए, वो मतलब मूल में नहीं है, मूल में दूसरी चीज़ें हैं उनकी सुसाइड की। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि जितने लोग हैं लेन देन तो हुआ ही था, ऐसा नहीं है। और दूसरा प्रॉपर्टी को लेके परेशान थे, क्योंकि लेन देन उनके पास पैसा उनको देना था, तो वो प्रेशर तो था ही कहीं ना कहीं उनके ऊपर। और एक प्रॉपर्टी को लेकर भी उनके दिमाग में था कि मेरे को रजिस्ट्री हो नहीं रही, 30 साल हो चुके, तो कहीं ना कहीं वो इस प्रेशर में तो थे। और कोई भी बंदा जाने से पहले यही चाहेगा कि मेरा परिवार सिक्योर रहे, मेरे बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ना मिले, इसलिए वो लिख के गए। नहीं, तो ये जो ब्लैकमेलिंग आप वाली बात बता रही हैं, जो एसपी को ही बोला है, तो कौन ब्लैकमेल कर रहा था या किसकी संभावनाएं लग रही हैं? संभावना है कि लड़कियों ने कुछ तो चीज़ें हुई हैं अंकित के साथ में, क्योंकि सडन एक व्यक्ति जो छोटी सी ठोकर से डर जाता है वो इस तरीके से आत्महत्या करता है। कुछ आपत्तिजनक फोटो की बात भी सामने आई है। किसकी फोटो थी वो मोहिनी श्रीवास्तव अंकित के साथ फोटो? बिल्कुल न्यूड पिक्स हैं, वीडियोज है, आपने क्यों लिए? आप अनमैरिड लड़की हो, वो मैरिड लड़का था। अगर आप बोलो कि भूमिका का अफेयर है, कुछ भी है, तो आपके पास में वो प्रूफ होना चाहिए ना, आपको लोकेशन देखना चाहिए। या फिर ये चीज़ें इसको सबूत नहीं करते, आप हमारे घर आ रहे हो, आपकी फोटोज़ हैं, और कोई भी अनमैरिड लड़की इस तरीके की फोटोज़ और वीडियोज़ नहीं बनाती जिस तरीके के फोटोज़ और वीडियोज़ उसने बनाए। ये चीज़ आपने पुलिस को दी है फोटो वगैरह? फोटो मैं अब टीआई सर को दूंगी, क्योंकि मेरे पास में 10 जुलाई को आया था और मेरी मुलाकात टीआई सर से नहीं हो पाई, इसीलिए मैं इस लेवल तक आई कि भाई मुझे इस पर छानबीन चाहिए और वो भी अच्छे तरीके से। लगभग 10 महीने हो गए हैं, अभी तक कार्रवाई में से आप संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल। अगर अभी भी पुलिस का ऐसे ही रवैया रहता है तो आप क्या मैं करोगे? धरना दूंगी, मैं आमरण अनशन करूंगी ही करूंगी, चाहे कुछ हो जाए। फिर
मुझे इस चीज़ पे चाहिए, मुझे हर एक अपने तरीके, मतलब मुझे हर तरीके का न्याय चाहिए, हर तरीके का, चाहे वो लड़कियों को लेके हो, चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर। मुझे जानना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मेरा 5 साल का बेटा है, मेरे 60 से 72 साल 70 से 72 साल की सास ससुर है, वो बेचारे शॉप पे आ जा रहे हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो अगर आप देखोगे तो आपकी आंखों से भी आंसू जाएंगे, और मैं इस चीज़ों को नहीं देख सकती सर। मैं चाहती हूँ उनको न्याय मिलना चाहिए। अब उनकी उम्र वो नहीं है कि जिसको लेके वो सफ़र करें सर।